बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने मौजूद है और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। माह रमज़ान चल रहा है और ज़ाहिर है कि उसके फ़यूज़ व बरक़ात आप लोग समेट रहे होंगे अपने अपने एतबार से। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये महीना आपको मिले तो आप ये समझिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि अपने मामलात ऐसे रखें जिसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद कर सकें, क्योंकि हालात जो हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके मरते दम तक हमारा सफ़र मुकाबले का रहता है। यानी कि हम किसी न किसी लेवल पर मुकाबला कर रहे होते हैं। फ़लाँ के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, फ़लाँ के पास ये है, हम कैसे ये हासिल करें? वो ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? और यही सिलसिला गम का होता है। मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की कि जब भी कोई मुसीबत मुझ पे पड़ी तो मुझे ये लगा कि मेरी मुसीबत इस दुनिया में हर शख्स की मुसीबत से बढ़ के है। वो एक शेर है ना कि जिसका गम उसी का गम बाकी सब तमाशाई। तो वाक़ईतन ऐसा होता है कि जिस पर गुज़र रही होती है तो ऑब्वियसली उसके लिए वो चीज़ उस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ होती है। और अल्लाह ताला हर किसी को हर गम, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, आफ़त से महफ़ूज़ रखे। लेकिन मैं मिसाल देता हूँ कि जब मेरे वालिद साहब हॉस्पिटलाइज़ थे और ये वो उनके हॉस्पिटल का सफ़र था, क्योंकि मैं जब व्हेन आई यूज्ड टू बी 6 और 7 तब से मैं अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल में देख रहा हूँ। मैं 6 या 7 साल का था जब मेरे वालिद साहब का बाईपास हुआ था, एनआईसीयूडी से ही हुआ था। और उस वक़्त भी मैं हॉस्पिटल में उनके साथ होता था। फिर उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, तकरीबन 6-7 साल बाद, तब भी मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहा। और तब से फिर जैसे-जैसे बीमारियाँ बढ़ती गईं तो उसके बाद उनके हॉस्पिटल के चक्कर भी तवातुर से लगते रहे। लेकिन एक चीज़ मैंने ये देखी कि इस बार जो उनका सफ़र था, यानी कि जब वो सफ़रे ज़िंदगी से सफ़रे आखिरत की तरफ रवाना हो रहे थे, तो ज़ाहिर है कि हमें तो ये तवक्को नहीं थी, हमें तो ये उम्मीद थी कि वो रहेंगे हमारे दरमियान, क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपके वालिदैन कभी भी इस दुनिया से जाने चाहिए। तो जब मैं हॉस्पिटल में रहा, तो मेरा गम बहुत ज़्यादा था। आप यकीन कीजिए कि मैं कई दिन बग़ैर घर वापस आए, मैं उनकी खिदमत में जुटा रहा। जो मेरी कैपेसिटी थी, बिकॉज़ बीइंग द ओनली चाइल्ड आपके ऊपर बड़ी एक ज़िम्मेदारियाँ डालता है। और वहाँ पर रहकर मैं बहुत तकलीफ़ में होता था, जब मैं अपने वालिद साहब की हालत देखता था। आप सोचिए कि मैं खड़ा हूँ और अचानक जो है वो डॉक्टर्स क्रैश कार्ड लेके आ गए हैं कि जी उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इट्स क्रॉसिंग 170, तो ये 200 तक पहुँच गया है या उससे ऊपर गया तो इनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम इनको बचाने की कोशिश करें? हम क्या इनको वेंटिलेटर पर डालें, नहीं डालें? आप फ़ौरन डिसाइड करें, हमें बताएँ। इतने ये ओकेजन्स कितनी बार मेरे सामने आए। कितनी बार मुझे कहा गया कि भाई इनके तो चांसेस नहीं हैं, इनके तो टेस्ट रिपोर्ट्स में ये आ गया, इनके सिम्पटम्स ऐसे हैं। फिर उसके साथ-साथ हॉस्पिटल में रह के आपको पता है कि मुसलसल आप एक ही जगह रहकर आप थोड़ा-सा ज़हनी तौर पर भी जो मरीज़ होता है वो परेशान हो जाता है। तो मेरे वालिद साहब ने वो सिम्पटम्स भी शो की, तो वो बड़ा मुश्किल वक़्त था। अच्छा, उस मुश्किल वक़्त में मैंने अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल किया। मुझे ज़ाहिर है कि अपनी वालिदा को भी देखना था कि वो बेहद परेशान थीं कि उनके शरीके सफ़र जिनसे उनका तकरीबन 45-50 साल का साथ रहा, वो इस हालत में हैं। उस वक़्त हॉस्पिटल में होते हुए मैं इमरजेंसी में चला जाता था। जब यानी कि विज़िटिंग आवर्स नहीं होते थे, वो कहते थे कि आप पेशेंट के पास से हट जाएँ, तो मैं बजाय वहाँ पर बाहर आके बैठने के, मैं नंबर उनको दे के अपना मैं इमरजेंसी में चला जाता था। आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर जब मैं लोगों के गम देखता था, जवान लड़के आ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के साथ, उनकी वहीं पर मौत हो रही है। जवान ख़वातीन हैं, कोई अपने घर के वाहिद कफ़ील हैं, कोई ऐसे बच्चे जिनकी ज़िंदगी के सफ़र की अभी शुरुआत ही नहीं हुई। ऐसे तवातुर से आपने अगर आपको कभी मौका मिला हो किसी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाने का, तो आप ज़रा वहाँ पर जाके तो देखिए। असल दुआएँ, असल गम आपको वहाँ पर देखने में मिलता है। असल बेबसी आपको वहाँ पर देखने में मिलती है। असल परेशानी क्या होती है, दिल से दुआएँ कैसे निकलती हैं, अपना प्यारा जब ज़िंदगी की दहलीज़ से निकल कर मौत की दहलीज़ में जा रहा होता है, और बेबसी क्या होती है, ये आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है। रिश्ते टूटने का गम क्या होता है, लड़ाई झगड़ा क्या होता है, परेशानी क्या होती है, ये अगर आपने देखना हो तो कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लें।
वहाँ पर कितनी कहानियाँ आपको मिलेंगी, कितने लोग आपको मिलेंगे और आपको लगेगा कि ऐसे में मेरी परेशानी, मेरी फ़िक्र तो कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह ताला हर किसी को मुसीबत से बचाए। यकीन कीजिए आपके पास सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत है आपकी सेहत। अगर आपके हाथ-पाँव चल रहे हैं, अगर आपके हाथ-पाँव सलामत हैं, अगर आपका ज़हन ठीक है, तो आप यकीन कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। पैसा आनी-जानी चीज़ है। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए। और दूसरा, हमेशा ये सोचिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो गम आपको मिला, हो सकता है कि ये सज़ा ना हो, आपके लिए आज़माइश हो। और हर इंसान की कोई ना कोई कहानी है। हर इंसान किसी न किसी मुश्किल से गुज़र रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप मुश्किल में हैं और बाकी सबके लिए आसानियाँ हैं। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि जब आप ये समझते हैं ना कि मेरे लिए ही सारी मुश्किलें हैं, तो अल्लाह ताला भी ये फ़रमाता है ना कि जब कभी शिकवा करने लगो तो अपने से ऊपर ना देखो कि या अल्लाह तूने मेरे से ऊपर कितने लोगों को नवाज़ा है, बल्कि अपने से नीचे देखो कि कितने लोग आपसे नीचे या उतनी इस्तिताअत नहीं रखते चीज़ों के हवाले से जितनी आप रखते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए, और सबक ज़िंदगी के सीखने हों तो ऐसी जगहों का रुख कीजिए। कब्रिस्तान आप चले जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि वीरानी क्या होती है। मेरा कब्रिस्तान से कोई नाता नहीं था जब तक मेरे वालिद साहब जो हैं वो नहीं थे। हाँ, नाता था, किस एतबार से, मेरी नानी की डेथ हुई, नाना की डेथ हुई, फिर उसके बाद खाला की, जवां साल खाला की डेथ हुई। फिर उसके साथ साथ मेरा दोस्त अथर मतीन जब इस दुनिया से गया, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी का बिछड़ना क्या होता है। रही सही कसर मुरीद अब्बास, आपको याद होगा, उसके जब इंतकाल हुआ था तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि तकलीफ़ क्या होती है। और जो रही सही आखिरी कसर थी, वो मेरे वालिद साहब के जाने से पूरी हो गई। और उसके बाद फिर कब्रिस्तान, समझें कि सारा डर, खौफ, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। यूँ लगा कि वालिद मोहतरम यहाँ पर बसते हैं तो अब क्या, किस चीज़ का डर है। अब वहाँ से भी उनसियत हो गई, बल्कि वहाँ जाके ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया से कट से गए हैं। एक अलग सा सुकून, क्योंकि आपको नज़र आता है कि इंसान जितनी मर्ज़ी इमारतें बना ले, जितने मर्ज़ी प्लाज़े खड़ा कर ले, जितना मर्ज़ी कमा ले, दुनिया पूरी ख़रीद ले, चाँद ख़रीद ले, आइलैंड्स ख़रीद ले, लेकिन दर हकीकत ये 2 गज़ की ज़मीन उसका मुक़द्दर है, और वो भी नहीं पता कि किस जगह पे। कई लोग प्लानिंग करके रखते हैं कि जी हमने वहाँ दफ़न होना है, हमने फ़लानी जगह जाना है, हमने ज़िंदगी में ये काम करने हैं, बट दे डोंट नो कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन कहाँ है, कब है, कैसे है, और किस जगह की मिट्टी उन्हें मैसर आएगी। तो बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए।